बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ़ ज़ुबैर और आप देख रहे हैं शेफ़ ज़ुबैर किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन देगी कुरमा। यही कुरमा शादियों में तैयार होता है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। वीडियो पूरा देखिए, चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रख देंगे एक कढ़ाई। हमने रख दिया नॉन स्टिक। अगर नॉन स्टिक नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, आप दूसरा बर्तन भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइम हमने चूल्हा कर दिया ऑन। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल का मकदार है पौने कप, यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा। इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किया है, 1.5 प्याज कटिंग किए। इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। और इस टाइम हमने चूल्हा ज़रा तेज़ रखा हुआ है। प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया। प्याज का कलर हम ज़्यादा काला नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ चिकन कोरमे का कलर काला आ जाता है। इसको बिल्कुल हम थोड़ा से ब्राउन छोड़ देते हैं। यहाँ हमने लिया है 1.5 कप दही, लेकिन दही खुला है, डब्बे वाला नहीं। इसको पहले हम चेक करेंगे। अगर इसमें खटास होगा तो इसको हम 1 कप इस्तेमाल करेंगे। अगर दही सही होगा तो इसको 1.5 कप इस्तेमाल करेंगे। कुरमे में दही डालना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि दही से बग़ैर कुरमा नहीं बनता। और दही को हम इसको चेक करेंगे, आया दही खट्टा तो नहीं है, लेकिन हमने चेक किया दही बिल्कुल सही है। दही हम डाल देंगे जूसर मशीन में। 1.5 कप हमने दही डाल दिया और इधर प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया। अगर देखा जाए तो प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अभी दही और प्याज हम दोनों मिक्स ग्राइंडर करेंगे। ऑयल से हमने सारा प्याज निकाल दिया। उसको हमने एक जूसर मशीन में डाल दिया। जो ऑयल कढ़ाई में रह चुका है हमने कुरमा उसी में पकाना है। इसमें डाल दिया हमने लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट डालना ज़रूरी है क्योंकि पारमी मुर्गी में अपना एक स्मेल होता है और इसके साथ उस चिकन का स्मेल ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें साबुत मसाले, दालचीनी, टेस्ट पत्ता, लौंग और सब्ज़ इलायची। अभी इसको थोड़ा से ब्राउन करेंगे जो इसका कलर और अपना खुशबू छोड़ देते हैं, क्योंकि हम डब्बे का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमने डाल दिया चिकन। टोटली गोश्त का वज़न है 900 ग्राम। अभी इस गर्म ऑयल में हम चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चूल्हा हमने तेज़ रखा हुआ है। अभी 3 से 4 मिनट तक चिकन को इसी ऑयल में छोड़ देंगे। अगर देखा जाए तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च हस्ब जायका जितना आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, धनिया पाउडर, नमक हस्ब जायका। अभी 3 से 4 मिनट तक इसी चिकन को इस मसाले में मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये चिकन को अपना मसाला सही लग जाए। अभी इसका खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है। चंद ऐसे मसाले उसको आखिर में डालेंगे। अगर देखा जाए तो कलर कितना प्यारा हो चुका है। अभी इसके ऊपर हम डालेंगे दही और प्याज। इस दोनों को हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड किए, वो हमने ऊपर डाल दिया। अब कढ़ाई के ऊपर 10 से 12 मिनट तक ढक्कन रख देंगे। अब 12 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हमने उठा दिया। अगर देखा जाए तो कुरमे ने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। कुरमे तैयार करने का निशानी यही है, ये टोटली अपना ऑयल छोड़ देगा। इसके ऊपर हमने ढक्कन दोबारा रख दिया। अच्छा, एक बात कहना ज़रूरी है क्योंकि मैं जो कुरमा बना रहा हूँ ये नॉन स्टिक है, इसमें पानी का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मटके में बनाना चाहते हो या सिल्वर की बर्तन में बनाना चाहते हो तो उसमें आपको 1 गिलास पानी ज़रूर डालना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्टिक जो है पानी जज़ब नहीं करता है।
बाकी बर्तन पानी जज़ब कर लेते हैं और उसी वजह से चिकन सख्त आ जाते हैं। अब यह ढक्कन हमने दोबारा उठा दिया। अब हम चूल्हा ज़रा रखेंगे नॉर्मल। डेढ़ से 2 किलो तक जब चिकन हो जाते हैं तो उसका गोश्त होते है सख्त, तो उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। अब इसको हम करेंगे चेक, ये थोड़ा से सख्त आता है तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक और दम पे रख देंगे। कुरमे सारा एक ही जैसा होता है, चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, सबका तरीका एक ही है। बीफ और मटन सख्त होते हैं तो उसको पहला उबालना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास सारा कोले मसाले घर में मौजूद नहीं होगी तो आप लोग कोई अच्छा ब्रांड का मसाला, कुरमा मसाला भी खरीद सकते हो। कुरमे में मेन टेस्ट जो आते हैं एसेंस का आता है। हमने तो देसी मसाले डाल दिया तो एसेंस हम इसी तरह डाल लेंगे और कुरमे मसाले में सब कुछ मिक्स हो चुका होता है। इसको हम डालेंगे 3 कतरे, इसको ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर 3-4 कतरों से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका टेस्ट फिर हो जाते है ख़राब। और ये बात बहुत ज़रूरी बात है, जो भी कुरमा होगा, कुरमा कोई भी हो, मटन, बीफ, चिकन, इसमें सिर्फ प्याज इस्तेमाल होगा और दही। अभी हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे हम सब्ज़ मिर्च और अदरक, बिल्कुल स्लाइस कटिंग हमने की है, और इसके ऊपर हम डालेंगे आखिर में धनिया डाल के इसको करेंगे मिक्स। कुरमा कोई भी हो, इसमें दही और प्याज के इस्तेमाल होते हैं, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। और कढ़ाई में सिर्फ टमाटर इस्तेमाल होते, उसमें प्याज नहीं होते। अभी कुरमे ने अपना कुकिंग ऑयल सारा छोड़ दिया। अभी इसका निशानी यही है, कुरमा बिल्कुल रेडी है। इसको करेंगे हम एक प्लेट में सर्व। माशाल्लाह देखो इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है और इसी तरह इसका खुशबू भी। बहुत कम मसालों में आप लोग अपने घर में आसानी से बना सकते हो। इसके ऊपर हम डालेंगे गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक। लो जी, चिकन कुरमा बिल्कुल रेडी है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।